नमस्कार दोस्तों। अर्चिन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आईपीओ ओपन हो चुकी है। तो चलिए इस कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। तो अर्चिन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ब्रोमीन एंड इंडस्ट्रियल सॉल्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2021। ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ब्रोमीन एंड इंडस्ट्रियल सॉल्ट की। एंड इसका mostly specialty marine chemical manufacturer in India and is focused on producing and exporting bromine, industrial salt, sulfate of potash to customers all around the world। तो इसका ये जो कंपनी है इसका ग्लोबल मार्केट में भी बिजनेस है। 18 ग्लोबल कस्टमर्स एंड इन 13 कंट्रीज एंड 24 डोमेस्टिक कस्टमर्स के भी है। तो द कंपनी वाज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इंडस्ट्रियल सॉल्ट इन इंडिया with export 2.7 मिलियन मेट्रिक टन इन फाइनेंशियल ईयर 2021। तो ये जो अर्चिन केमिकल इंडस्ट्रीज आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम इंडिया। इंडिया के सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ये ब्रोमीन का है। एंड इज द ओनली मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फेट पोटाश इन इंडिया, जो कि एक तरह से मोनोपोली क्रिएट करता है मार्केट में। तो ये जो कंपनी है, चलिए इसका स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो लीडिंग मार्केट पोजीशन, एक्सपांशन एंड ग्रोथ इन ब्रोमीन एंड इंडस्ट्रियल सॉल्ट। तो एक तरह का मोनोपोली क्रिएट करके बैठा है। एंड हाई एंट्री बैरियर इन द स्पेशलिटी मराइन केमिकल इंडस्ट्रीज, एस्टैब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन विथ कॉस्ट एफिशिएंसीज एंड फोकस ऑन एनवायरनमेंट एंड सेफ्टी, जो कि सबसे बेस्ट है इस कंपनी का। मतलब वो एनवायरमेंटल सेफ्टी को भी नज़र में रखते अपना प्रोडक्ट बना रही है। लार्जेस्ट इंडियन एक्सपोर्टर ऑफ ब्रोमीन एंड इंडस्ट्रियल सॉल्ट विद ग्लोबल कस्टमर बेस, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका बिजनेस है। और ये ब्रोमीन का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, जो कि एक पॉजिटिव सिंबल देता है कि इसके आईपीओ में, इसका स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। एंड स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, हम देखेंगे इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम, प्रोमोटर्स एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टर एंड स्टेक होल्डर्स, सब बहुत ही अच्छा टीम बैठा कर भी ये रखा है। तो देखते हैं कंपनी का फाइनेंशियल कितना इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है। आप यहाँ पर इसका टोटल देख सकते हैं। इसका जो टैक्स 31 मार्च 2019 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे तो 39.97 करोड़ की है। और 31 मार्च 2020 को ये -36 करोड़ दिखा रहा है। ये कोविड की वजह से शायद कम हो गया। और 31 मार्च 2022 में इसका नेटवर्थ इमीडिएटली बढ़ गया। मतलब देखिए कितना अच्छा ग्रोथ लाया है, 261 करोड़ की। एंड 30 जून 2022 में इसका 345.44 करोड़ की इसका जो नेटवर्थ दिखा रहा है। और कितना अच्छा इसका प्रॉफिट में भी इंक्रीमेंट हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देख सकते हैं, ये वैल्यू ये यहाँ पर ये कोविड की वजह से डिक्रीज हो गया, लेकिन यहाँ पे फिर से ये प्रॉफिट इंक्रीज हो गया इसका। और आप यहाँ देख सकते हैं प्रॉफिट में भी इंक्रीज किया है। तो what are the objects of issue? ना redemption और earlier redemption in part or full of NCDs issue by the company and general corporate purpose के लिए ये IPO उठा रहा है, मार्केट से पैसा उठा रहा है। तो इसका जो IPO डिटेल ये 9 नवंबर 2022 में ओपन हो चुकी है। एंड कल यानी कि नवंबर 11 को ये क्लोज हो जाएगा। इसका फेस वैल्यू ₹2 है। इसका प्राइस 386 to 407 पर शेयर, लेकिन मैं बोलूँगा कि मेरे हिसाब से आप 407 में ही अप्लाई कीजिए। लॉट साइज रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक लॉट का साइज 36 शेयर है। एंड इशू साइज इसका 3,59,28,870 पर शेयर ऑफ 2 है। एंड फ्रेश इशू इसका 1,97,78,870 पर शेयर्स ऑफ 2 है। एंड ऑफर फॉर सेल वो 1,61,050 का शेयर्स ऑफ 2 है। एंड इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ, ये बहुत NSE एंड BSE में लिस्टेड होगा। एंड इसका जो चलिए इसका हम देख लेते हैं ओपनिंग डेट। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट भी आप लोग देख सकते हैं। इसका जो ओपनिंग डेट है ये आपका 9 नवंबर 2022। यहाँ पर क्लोजिंग डेट भी आप देख लीजिए, ये क्लोजिंग डेट है। ये बेसिक अलॉटमेंट 16 नवंबर 2022 का होगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड, जिसको IPO का अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उसका रिफंड 17 नवंबर 2022 को होगा। एंड
जिसको IPO अलॉटमेंट मिल गया वो 18 नवंबर 2022 में वो पोर्टफोलियो में वो शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे और उसके बाद लिस्टिंग डेट आपका 21 नवंबर 2022 में ये शेयर मार्केट में लिस्टेड हो जाएगा। तो आप अगर रिटेल इन्वेस्टर है मिनिमम 1 लॉट उठा सकते हैं और मैक्सिमम 13 लॉट्स उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन अर्चिन केमिकल्स के बारे में। तो चलिए इसके देखते हैं प्रोमोटर के पास प्री इशू कितना शेयर होल्डिंग रहेगा और पोस्ट इशू कितना रहेगा। तो इसका जो प्रोमोटर है उनके पास प्री इशू 65.58% रहेगा और पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग 53.41% का रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसका सब्सक्रिप्शन किस तरह से हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन 2.92% का सब्सक्रिप्शन दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से केमिकल सेक्टर का मोनोपोली एक स्टॉक है, आप बहुत ही अच्छा स्टॉक है। आप इस मेरे हिसाब से तो IPO में आप डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।